अपने अधिकारों के लिए लड़ो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। जो भी जीता है वह मुश्किलों का सामना करता है। जो भी तुम्हें समय नहीं देता तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा नहीं रहा। जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जीवन उनकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेता है। अच्छाई और सच्चाई को खुद में खोजो। अगर खुद में नहीं है तो कहीं और नहीं मिलेगी। जिस बात से तुम्हें डर लगता है, जीवन तुम्हारी उसी बात पर परीक्षा लेता है। जो भी सुना था सह लिया, अब सबको नज़रअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम, यह सब अचानक हो जाते हैं। अपनी सफाई उसी जगह देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला खुला दिमाग और दिल हो। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया तो उस सफाई को देने का मतलब खुद को गिराना है। परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। शायद हमारी परछाई हमें कर्मों के फल का संकेत देती है। कई बार हमें अपनी परछाई से डर लगता है, परंतु इस डर से मुक्ति पाने का तरीका है सूर्य की ओर मुँह करना, क्योंकि जब हम प्रकाश की ओर मुँह करते हैं तो हमें हमारी परछाई नहीं दिखती। अगर आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी अपने कर्मों के फल से डर नहीं लगेगा। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, होश में रहते हुए भी, दर्द सहते हुए, सब्र करते हुए और उम्मीद रखते हुए। अगर घर बदल जाए, यह सब बदल जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने में है, क्योंकि आप बिना किसी कमी के इंसान की तलाश में निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सर दर्द मुझे ही सौंप दिया, शायद ऊपर वालों को मुझ पर बहुत भरोसा था। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति माली के रूप में राजा के यहाँ काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में अनेक प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जब भी कोई फल पकता वह उसे तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। राजा उसे अक्सर इनाम भी दिया करते थे। एक दिन बगीचे में आम, अंगूर और नारियल पके थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा, आज कौन सा फल राजा के लिए लेकर जाऊं। कुछ समय सोचने के बाद उसने अंगूर चुने और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंच गया। उस समय राजा चिंतित था, क्योंकि उसे सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उसके राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वह इस विचार में गहरा डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा विचार में डूबा हुआ टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। हर बार जब अंगूर माली पर गिरता तो वह कहता, भगवान तू बहुत दयालु है। राजा को इस बात पर ध्यान नहीं था कि वह अंगूर माली पर फेंक रहा है। जब फिर से अंगूर माली पर गिरा तो राजा ने ध्यान दिया और पूछा, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया। माली ने जवाब दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लेकर जाऊँ। भगवान की दया से मुझे समझ में आया कि अंगूर ही ले जाता हूँ। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान तो बड़ा दयालु है। राजा समझ गया और सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय से पहले पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता चल गया और उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। वह भगवान का धन्यवाद करता हुआ राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो वह विजयी हुआ और अपना राज्य सुरक्षित रखा। समय का चक्र अनियमित है, कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद भूल जाते हैं और बुरे समय में उससे शिकायत करते हैं। हमें चाहिए कि अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी भगवान का धन्यवाद करें। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक सोच रखें, समस्याओं का समाधान ढूंढें और उसे हल करने की कोशिश करें। बुरी परिस्थितियां आपकी मजबूरी की परीक्षा हैं। एक व्यक्ति अकेला होकर भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके अधूरे सपनों का
हजारों लोगों से भी पूरा नहीं कराया जा सकता। जो लोग समय से इंतज़ार करते हैं उनके पास सब कुछ आता है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ते, वह परिस्थितियां आप पर हावी होती रहती हैं। इसलिए सही समय का इंतज़ार मत करो और अपने काम में जुट जाओ। किस्मत करने वालों के हाथ कभी खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका महत्व ही नहीं है। जब लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम अधिक समय और सम्मान देते हैं। धोखा वही देते हैं जो हमारे साथ होते हैं। यह कल भी सच है और आज भी सच है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाओ, और वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाएं। सत्य का पालन मनुष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब वह मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह सत्य से लड़ने की शक्ति प्रदान नहीं करता। जब आपको किसी बुरी आदत को छोड़ना हो तो पहला कदम है स्वीकार करना कि आप उस बुरी आदत के शिकार हैं। उस बुरी आदत को त्यागने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप इसे स्वीकार करते हैं। समस्याएं हर दिन नई नई खड़ी होती हैं और वही लोग जीतते हैं जिनकी सोच विशाल होती है। देर लगती है पर समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावा करते हैं पर समय आने पर उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। से आप चाहे किसी के लिए कुछ भी कर ले, जिसे धोखा देना है वह धोखा ही देगा। जो गिरकर संभल जाता है वही जिंदगी को समझता है। जब किसी को खोने का डर होता है तभी उसकी कीमत समझ में आती है। मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है जब कोई आपके पास होता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। अगर किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी यह ना बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। एक दिन एक व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट। व्यापारी घबराया हुआ था। वह फिर से घर वापस लौट गया और शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने। जब वह वापस अपने घर से निकला तो वह वाहन जिससे राजा के पास जाकर भेंट देनी थी वह चला गया था। राजा को भेंट नहीं मिली और वह क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी घर पर आकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठा। पत्नी और बच्चे उससे नाराज होकर मायके चले गए। अब उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ बचा था तो वह था अंधकार, और वह इन सब का दोष उस बिल्ली को देता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। वहीं एक और व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला और वहीं उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा। व्यापारी थोड़ा घबराया और उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह समय पर राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को भेंट दी। राजा ने प्रसन्न होकर उस व्यापारी को अपना व्यवहार बढ़ाने की अनुमति दी और आभूषण भी दिए। जब व्यापारी घर पहुंचा तो उसके पास अपनी पत्नी, बच्चों के लिए उपहार थे और घर में प्रसन्नता का माहौल था। दोनों व्यापारियों के पास समान घटना घटी, पर उनकी प्रतिक्रियाएं अलग थी। हमारे जीवन में भी यही होता है। प्रारब्ध का तो अपना स्थान है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सोच, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में आप केवल अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें जीवन जीने का सही मतलब सिखाता है। ज़िंदगी से कभी निराश मत होना। आप भी जानते हैं कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाता है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मरने पर सभी शोक मनाने आ जाएंगे, पर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। अगर समय हमेशा एक समान रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। जब विश्वास बनता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। महादेव ने हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की प्रक्रिया से गुजरता है।
किसी भी परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आपके हालातों को बदलने की शक्ति है। हम सफ़र चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो दूर की जा सकती है परंतु किसी बुरे इंसान के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे होते हैं और कड़वा बोलने वाले अंदर से मीठे होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे आपका सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। अगर आप जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को संभाल सके। जो रास्ता भगवान ने आपके लिए तय किया है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वही आपसे दूर हो जाता है। मैं किसी को भी अपने दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनके दिल मुझसे दूर होता गया वह खुद ही मुझसे दूर होते गए। मैंने सभी को अपना मान लिया पर कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं बना। धोखा खाने वालों को समय के साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर वही लोग दूसरों के लिए अधिक सोचते हैं जिनके दिल टूटता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए किसी का भी पीछा करने की बजाय अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। यह सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, पर वहाँ पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि गुस्से में सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। इसलिए गुस्सा होने पर कुछ समय ठहरे, दिमाग को शांत होने दें और फिर सोचें कि सही और गलत क्या है। बहुत सारी जगह पर प्रयास करने की बजाय एक ही लक्ष्य पर सख्त मेहनत और पूरी लगन से काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारे भाग्य से होता है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा कौशल होता है। कठिन समय को अपने आप को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करो। यह दुनिया इंसानों से नहीं पैसों से चलती है। यह तो सताती रहेगी, आप बस मुस्कुराना सीख लो। तो आपको नीचा दिखाते हैं तब वही आपको प्यार करने लगे तो समझ जाइएगा अब सब आपका है। हमें अक्सर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जो प्रेम में रहते हैं वह धोखा नहीं समझ पाए और जो धोखे में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते। यही इंसान श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में टूटे नहीं और अच्छी स्थिति में अहंकार में ना उलझे। पर वही जो हमें अपना कहते हैं वही धोखा देते हैं। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहना सीख लें। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं, पर उन्हें स्वीकार करने का साहस सिर्फ गिने चुने लोगों में होता है। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। कभी कभी पत्थर तो ठोकर से भी ज़्यादा चोट छोटी बातों से आती है और इंसान तुरंत बिखर जाता है। एक बार की बात है, एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में एक नाला था, उसकी गहराई ज़्यादा नहीं थी और पानी भी थोड़ा ही था। कुत्ते ने जब पानी में अपनी परछाई को देखा तो उसे लगा कि पानी में एक और कुत्ता रोटी के टुकड़े को मुंह में लेकर जा रहा है। उसने सोचा कि वह अगर उस कुत्ते की रोटी छीन ले तो उसके पास 2 रोटियां हो जाएंगी और वह पूरा दिन आराम से गुजार सकेगा। पर जब कुत्ते ने अपनी परछाई को डराने की कोशिश की, उसकी रोटी छीनने की कोशिश की, उसकी अपनी रोटी पानी में गिर गई। लालच ने उसे उसकी ही रोटी से वंचित कर दिया और वह खाली हाथ वापस लौटा। हमें जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हमें और अधिक कमाने की मेहनत नहीं करनी चाहिए। जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। अगर आप लालच में बह जाते हैं तो जो आपके पास है तो उसका मूल्य भी आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखते हैं वैसे ही वह आपको प्रतीत होती है। कुछ लोग हमें अपने स्वार्थ के लिए ही याद करते हैं। कुछ किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समझने के लिए समय देना पड़ता है। हमें अपनी कमजोरी पर नहीं अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी इंसान के पीछे मत भागो और अपनी कीमत को कभी कम मत करो।
क्योंकि जो आपको अपना है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तलाश वादा निभाने वाले की है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी अपने मन को मना लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमें खुशी नहीं देती। प्यार और आसक्ति में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको स्वतंत्र बनाता है, जबकि आसक्ति आपको कमज़ोर कर देती है। अगर शिक्षा किसी साधारण व्यक्ति से लो तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आलस करता है उसका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि सफल व्यक्ति के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास। मोह के समाप्त होते ही खाने का डर भी चला जाता है, चाहे वह संपत्ति और रिश्तों का हो या जीवन का। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत है। खोखले लोग बदला लेने की आग में जलते हैं। हर किसी को अपने राज नहीं बताने चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में वह आपके खिलाफ हो जाए और आपकी कमजोरी को पहचान ले। छल से मिला सुख व्यक्ति को आत्म संतुष्टि की ओर नहीं, बल्कि अधिक चिंता और अस्थिरता की ओर ले जाता है। में संघर्ष होने पर हृदय की व्याकुलता बढ़ जाती है। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर वह दूसरों की नकल करने में अपनी प्रतिभा को खो देता है। मुझे बहुत सारे रिश्तों की परवाह नहीं है, मेरे लिए वही काफ़ी है जो दिल से मेरे पास है। कितना भी कोशिश करो, कुछ लोग यह साबित कर ही देते हैं कि वह पराए ही अच्छे हैं। सिर्फ वही लोग हमारे दिल में बसते हैं जिनके पास साफ मन होता है, क्योंकि वही धागा सुई में प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना आसान हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति पाना मुश्किल है जो आपके त्याग की कद्र करे। वो लोग जो आपके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, वह सिर्फ आपकी इज्जत नहीं बल्कि आपसे प्रेम करते हैं। जब कोई नया आता है तो पुराने रिश्ते ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यह बात दिमाग में बैठा लो कि जिंदा होते हुए बुराई जरूर होगी। तारीफ आमतौर पर मौत के बाद ही होती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करो। पत्थर की एक समस्या है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन उसकी एक खासियत भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं। आपके काम ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के अनेक इंसान होते हैं। बीते हुए समय को बदलना आपके हाथ में नहीं है, पर आने वाले समय को बदलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। जिंदगी में कुछ ऐसे नेक काम करने चाहिए जिनका गवाह सिवाय ऊपर वाले के कोई और ना हो। अपनी सोच पर काबू रखो, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। बातचीत के लिए सही समय और परिस्थिति की जरूरत नहीं होती, बस दिलों में प्यार होना चाहिए। नाखून बढ़ जाते हैं तो हम नाखूनों को काटते हैं, उंगलियों को नहीं। वैसे ही जब किसी रिश्ते में समस्या आती है तो समस्या को हल करना चाहिए, रिश्ते को नहीं। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है उसका ना तो कोई वर्तमान है और ना ही भविष्य। जो व्यक्ति हमेशा कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में वह व्यस्त नहीं बल्कि अव्यवस्थित है। केवल वह व्यक्ति जो दर्द सह रहा है वही समझ सकता है कि दर्द कितना गहरा है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो इसका मतलब है कि आपने वही चीज़ छोड़ दी है जो वह चाहते थे, बाकी आप में कोई बदलाव नहीं है। लौटते वही लोग हैं जो रूठकर चले जाते हैं, और टूटकर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। मैं बड़ा हूँ या छोटा यह मायने नहीं रखता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। हैसियत को आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची हो लोग उसे खरीद ही लेते हैं। पैरों को चलना सिखाओ, मंजिल अपने आप पास आ जाएगी। पता नहीं है लोग इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं, साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। अजीब बात है कि लोग एक पल की खुशी के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। हर किसी को अच्छा समझ लेना शायद यही सबसे बड़ी गलती है।
आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी वह काम करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे खुद से नज़र मिलानी है, लोगों से नहीं। किसी के सामने इतना मत झुको कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। अगर कोई वादा करता है कि वह आपका साथ देगा तो यह ज़रूर पूछ लो कि कब तक, क्योंकि लोग यहाँ आसानी से धोखा देते हैं। जब जीवन में धोखा, अपमान या हार मिले तो उसे तुरंत भूल जाओ। अगर उन्हें याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा हो जाएगा। साथ में समय बिताने वाले तो बहुत हैं, पर ज़रूरत पर काम आने वाले बहुत कम हैं। अपनी तरक्की में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों के लिए समय ही ना बचे। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम गलत फैसला भी ले लेते हैं। लोग अगर थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। दोस्त वही है जिससे बातें खुलकर की जा सके, ना कि बात करते समय संभलना पड़े। यहाँ कोई भी सच में अपना नहीं होता, सिर्फ समय बिताने के लिए दिखावा करते हैं। वही कोनों से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। धोखेबाज लोगों की एक खासियत है, वह ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो मोटिवेट करती हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।